हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज बंसर क्लासेस कोटा के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बंसर क्लासेस की तरफ से मोल कॉन्सेप्ट के नीट के पीवाई क्यूज। ठीक है, आज हम यहाँ पे 2019 से 2023 के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस बच्चे का भी रिवीजन अभी बाकी है, जिस बच्चे ने भी अब लास्ट टाइम जो चल रहा है आपका, आपको पीवाई क्यूज सॉल्व करना चाहिए, आपको देखना चाहिए किस तरह का पैटर्न आपके आने वाला है पेपर के अंदर। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके जो रिवीजन रह गए 5-6 दिन, आपके लिए 7 दिन बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अंदर, आपके इस नीट बायो वाले चैनल के अंदर आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बातचीत ज़्यादा ना करके हम यहाँ पे हमारे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज हम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर चालू करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले हमारे लास्ट 2019 का जो क्वेश्चन आया था उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, जिससे हमारे अंदर जो पेपर के अंदर पेपर आने वाला है वो भी 1 मिनट के अंदर होगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपके ऊपर भी 1 मिनट ही है, आप भी 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो मोल पूछा है मेरे को हाइड्रोजन के, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन होती है। हमारे को 20 मोल इसके दे रखे हैं, तो 20 मोल इसके दे रखे हैं बेटा, तो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितना देता है, 2 मोल अमोनिया के देता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसके 20 मोल मिल रहे हैं, तो इसके कितने मिलेंगे, 10 मोल मिलेंगे, और इसके कितने मिल जाएंगे भाई, 30 मोल मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 मोल किसके लिए पूछे, हाइड्रोजन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हमारे को पूछ लिया जाता है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो हमारे कितने मोल हो जाते हैं बेटा, 10 मोल हो जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड नंबर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन देखते से चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है पहला ऑप्शन 1 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा है, तो 1 अपॉन एटॉमिक मास भी दे रखा है 24 इंटू कितने कर देंगे अपन, Na से कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे को यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 1 ग्राम ऑक्सीजन बोल रहा है, O2 बोला है, तो O2 कितना हो जाएगा, 32 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, Na हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम बोला, तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम कितना हो जाएगा, 7 इंटू Na हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कितना बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ Ag बोल रहा है, तो Ag कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा इंटू Na हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताओ बेटा, फटाफट आंसर क्या होगा, 1/24, 1/7, 1/32, 1/108। सबसे ज्यादा छोटा डिनोमिनेटर जो नीचे होगा वही क्या होगा हमारा, सबसे ज्यादा एटम देने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम दे रखा है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ एटम इन इट्स इक्वल टू 12 ग्राम के अंदर कितना इक्वल का होगा, तो मास ऑफ कार्बन एटम देखा कितना 12 का, 1.9926 इंटू 10 की पावर -23। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बाकी हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि भाई 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये किसका वेट दे रखा है, एक एटम का दे रखा है। तो एक एटम में कितना हो जाएंगे भाई, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, कितने एटम हो जाएंगे, 1/1.9926 इंटू 10 की पावर -23 हो जाएंगे। ठीक है, अभी 12 ग्राम के अंदर पूछ रहा है, तो 12 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा भाई, 1/1.9926 इंटू 10 की पावर -23 इंटू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम के लिए बड़ा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An organic compound containing 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर 78% के कार्बन है, रिमेनिंग परसेंटेज इसका हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। कार्बन हमें दे रखा है यहाँ पे 78% बाय वेट, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बचा हुआ, 100 में 78 गए तो कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसकी मोल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 78/12 कितना हो जाएगा भाई, लमसम 7, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 22 हो जाएगा। अब क्या निकाल लेते हैं, सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपल रेशियो क्या होगा, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उससे डिवाइड दे देंगे, 7/7 22/7, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 22/7, ये 3.1 समथिंग आ जाएगा, 3 पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, सिंपल वैल्यू क्या आ गई, 1 और 3 आ गए। तो कार्बन कितना आ रहा है, 1, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितने जल्दी से 1 मिनट के अंदर भी नहीं, चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन आया, आपको रिएक्शन दे रखी है CaCO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे हमारे को क्या बोल रखा है भाई, कितना 95% प्योर CaCO3 का कितना के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, इतना HCl दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने देखा है 50 ml दे रखा है और हमारे को मोलरिटी दे रखी है, तो हम मोल निकाल लेते हैं। 0.5 मोलरिटी दे रखी है और यहाँ पे 50 ml दे रखा है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिली मोल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ml में दे रखा है। 1000 से डिवाइड दे देते हैं तो 50 5 × 5 कितना होता है 25, तो कितना 0.025 आ जाएगा। ये तो किसके आ गए, HCl के मोल आए, हमें CaCO3 के लिए चाहिए, तो ये 1 मोल से 2 बन रहा है, तो इसके कितने बन जाएंगे, इसी के आधे बन जाएंगे। तो ये 0.025 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो 0.0125 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे को क्या चाहिए भाई, इसके मोल आ गए। अब हमें चाहिए मास, चाहिए मास ऑफ CaCO3 निकालें हम, तो कितना हो जाएगा 0.0125 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाएगा 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 ग्राम आ जाएगा। हमें क्या चाहिए भैया, यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे कितना 95% CaCO3 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या कर देंगे 95% प्योरिटी है, एक्चुअल में कितना आ रहा है 1.25 ग्राम आ रहा है, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल वेट जितना चाहिए पूछ रहा है, इनटू कितना कर देंगे अपन 100 कर देंगे। तो इसको एक्चुअल वेट को x मान लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन 95 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 95, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 3, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना, 1.25 तो आ नहीं रहा आंसर, तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, तो वहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1.32 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम और 20% प्योर लाइमस्टोन, ठीक है ना, ये पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखी है भाई CaCO3 के अंदर इसको हीट किया गया है, CaO बनाया और क्या बनाया CO2 बनाया, ठीक है। नीट 23 का क्वेश्चन आया, यहाँ से देखा आपके 4 नंबर आने वाले हैं, 20 ग्राम का 20% बोला है, यहाँ पे अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 0 0 0 गया है, तो कितना आ गया 4 ग्राम आया, ठीक है ना, 4 ग्राम आ गया यहाँ पे। अब हमारे को क्या CaCO3 के मोल निकाल लेते हैं, गिवन मास आ गया 4, मोल मास निकालेंगे यहाँ पर कितना 0.04 आ जाएगा। इसके 0.04 मोल, एक मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है, तो इसका कितना होंगे 0.04, इसका भी 0.04। हमें क्या पूछ रहा है भाई 20 ग्राम का 20% प्योर लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, तो कितना होगा 0.04। यहाँ पे निकाल लेंगे अपन 0.04 को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है CO2 का 44 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक 1.76 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.76 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.76 ग्राम, ठीक है। ओके थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको।